हरियाणा की सांग परंपरा, उद्भव और विकास। हरियाणा की सांग परंपरा के उद्भव एवं विकास का सार रूप में प्रकाश डालिए। दूसरे का रूप धारण करने के लिए जो वेश धारण किया जाता है उसे स्वांग कहते हैं। दूसरे शब्दों में रूप धारण करने की जो क्रिया किसी रूप को आरोपित कर उसका प्रतिरूप प्रस्तुत करती है उसे स्वांग कहते हैं। इन स्वांगों के अनुकरण में मूल की प्रतिछाया ही रहती है। डॉक्टर महेंद्र बानावत ने लिखा है, अनुकरण कर्ता विवेकपूर्ण वेशपूर्ण परिवर्तन करके अपने खेल तमाशे इस ढंग से प्रदर्शित करता है कि कभी कभी मूल और अनुकरण का भेद करना भी कठिन हो जाता है। धोखा देने के लिए ढोंग अथवा आडंबर के रूप में जो वेश परिवर्तन किया जाता है वह भी स्वांग कहलाता है। फिर स्वांग भरना हिंदी का प्रसिद्ध मुहावरा भी है जिसका अर्थ भी मूल की नकल करना ही है। खड़ी बोली के लोक जीवन में स्वांग को ही सांग कहते हैं। जनता को यह बहुत प्रिय है। सांग हरियाणा का लोकप्रिय नाट्य है। जन रंजककारी यह विधा हरियाणा के लोकमानस पर जादू का सा प्रभाव डालती है। मंच के चारों ओर बैठकर दर्शक रागनियों की स्वर लहरियों में अनुस्यूत एवं वाद्य संगीत आदि से परिपूर्ण कथा को सुनकर अथवा देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सांग में पुरुष ही नायक नायिका की भूमिका लिंगानुरूप वेशभूषा में निभाते हैं। सांगों की भी नाट्य कला की भांति ही कथानक, संवाद, पात्र चरित्र चित्रण, रस निरूपण, अभिनेता, उद्देश्य आदि प्रमुख तत्व होते हैं। हरियाणा में सांग परंपरा एक प्राचीन एवं लंबी परंपरा रही है। विद्वानों ने इस परंपरा के उद्भव एवं विकास को समझने के लिए इसका वर्गीकरण समय व इस परंपरा में हुए परिवर्तन के आधार पर किया है। हम यहाँ इस विधा के उद्गम एवं विकास का वर्णन सार रूप में प्रस्तुत करेंगे। पहला है आरंभिक काल। हरियाणा में लोकनाट्य व सांग रचना व उनका अभिनय करने की बहुत पुरानी परंपरा रही है। समय समय पर इस परंपरा में परिवर्तन भी हुए हैं। किसी परंपरा में परिवर्तन शुभ की निशानी है। श्री राम नारायण के अनुसार सांग का आरंभिक युग 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। उनके मतानुसार 11वीं सदी में
पंजाब के मल नामक जाट, रावत नामक राजपूत और रंगा नामक जुलाहे ने मिलकर एक स्वांग मंडली बनाई। इस मंडली ने गांव-गांव घूमकर जनता का मनोरंजन किया। कालांतर में यही स्वांग परंपरा हरियाणा सांग के नाम से प्रचलित हुई। हरियाणा के महान सांगी पंडित रामकिशन व्यास ने 13वीं शताब्दी में हरियाणवी सांग का आरंभ स्वीकार किया है। उन्होंने नारनौल निवासी गुजराती पंडित बिहारी लाल से सांग का उद्भव स्वीकार किया है। उन्होंने अपने मत को इन शब्दों में व्यक्त किया है। नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था। सांग शुरू किया सन 1206 का साल था। नाचे गावे चेतन चेला करे कमाल था। सोहनी सवैया ठुमरी सोरठा गावे ख्याल था। पंडित बिहारी लाल के पश्चात उनके प्रसिद्ध शिष्य चेतन ने सांग परंपरा को जीवित रखा। इसके बाद कहीं कहीं सांग करने की परंपरा चलती रही, किंतु औरंगजेब ने सांग करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फल स्वरूप इस परंपरा के विकास में अवरोध उत्पन्न हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कवि बालमुकुंद तथा उनके शिष्य शिव कुमार ने इस सांग परंपरा को पुनः जीवन प्रदान किया। उनके दूसरे शिष्य किशनलाल भाट ने सांग परंपरा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया। इसलिए किशनलाल भाट को सांग परंपरा का विषम पिता कहा जाता है। कहने का भाव है कि हरियाणा की सांग परंपरा बहुत पुरानी है। सबसे पहला सांगी किशनलाल भाट को माना गया है। उनका समय लगभग सन 1730 के आसपास माना जाता है। उस समय एक व्यक्ति ढोलक बजाता था और दूसरा सारंगी। उनके आसपास 15-16 दर्शक आकर खड़े हो जाते थे। यह परंपरा कई वर्षों तक चलती रही। इस परंपरा में रामलाल खटीक और नेतराम के नाम लिए जा सकते हैं। यह परंपरा लगभग 170 वर्ष तक चली। विकास काल हरियाणा सांग परंपरा के दूसरे काल को उसका विकास चरण कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल तक आते आते सांग का स्वरूप कला के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। जब अब वह ढोलक व चिमटे वालों की मंडली नहीं रह गई थी। इस युग में अनेक सांगियों ने सांग परंपरा की ओर सांग परंपरा को आगे बढ़ाया और इसमें तरह तरह के परिवर्तन करके इसे कलात्मक स्वरूप प्रदान किया। इस युग में नूह तहसील के गांव आकडेहा के सादुला ने कई सांग लिखे और उनका सफलतापूर्वक अभिनय करके सांग परंपरा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें मेवाती जन कवि होने का गौरव
प्राप्त है। सादुला कृत मेवाती भाषा में महाभारत, जिसका शीर्षक है पंडून का कड़ा, बहुत ही चर्चित रही है। इस युग के दूसरे महान सांगी बंसीलाल का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। उनके 3 सांग गुरु गुगा, राजा गोपीचंद तथा राजा नल बहुत ही लोकप्रिय रहे।